लाख रुपए कैश हाथ में लेकर मुझे देने के लिए आई। कहीं मत जाओ, यही रहो ये भी कहा था। नहीं चाहिए कहकर मैं ही घर के बाहर आई। उस घर से निकलकर तुमने अच्छा काम किया, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी है। करोड़ों का फायदा भले ही हो, उस जगह पे नहीं रह सकते हम। ऐसा खानदान है हमारा। अभी तुम दुबई जाकर 2-3 साल काम करोगी तो हमारा सारा कर्जा उतर सकता है। दुबई से यहाँ लौटोगी तो मालकिन की तरह रहोगी। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को काम दे सकोगी। तुम यहाँ 50 साल भी काम कर लो तो भी मरने तक काम ही करती रहोगी। मेरी बात मानो, अभी तुम्हारी उम्र है, काम करने की हिम्मत है। जितने साल हो सकता है उतने साल काम करो। फिर यहाँ आकर आखिरी दिनों में मैं, तुम, तुम्हारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे आराम से रह सकते हैं। दुबई जाने के लिए जो खर्चा आएगा वो कहाँ से लाएंगी? सारी व्यवस्था हो गई है। मैंने 5 लाख का कर्जा लिया है। हमारे एरिया में रंगस्वामी जी है ना, ये सब व्यवस्था उन्होंने ही की है। महीने महीने तुम्हारी सैलरी आएगी तो उनके पैसे चुका देंगे। अब क्या सोच रही हो? दुबई जाने के लिए सब व्यवस्था कर दी है। टाइम हो रहा है, जाकर बैग उठा लो। जाओ जाओ बहना। आओ आओ आओ, टाइम हो गया है, आओ। भैया 1 मिनट यहाँ आओ। क्या हुआ बहना? बोलो तो तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे रत्ती भर भी इच्छा नहीं है दुबई जाने की, तुम ही जबरदस्ती भेज रहे हो। थोड़ा सोच के तो देखो भैया। सब सोच समझ कर ही इस फैसले पर आया हूँ। हम पे जो कर्जा है उसका कमिटमेंट भी दिया है। तुम जाकर वहाँ काम करोगी तो ही हम जी पाएंगे। तुम्हारी तरह लाखों लड़कियों ने अपने देश से जाकर वहाँ काम करके अपना उधार चुकाया है। तुम बिल्कुल डरो मत, हमारे देश के बहुत लोग हैं वहाँ जाने का ही डर है ना। एक बार वहाँ जाने के बाद तुम्हें लगेगा कि दुबई आकर अच्छा किया। भैया तुम्हारा कर्ज उतारना है, इतना ही ना? हाँ। मैं यहाँ काम करके भी उतार सकती हूँ। यहाँ 10-12 हजार तनख्वाह लेके लाखों का कर्जा कैसे उतारोगी बहना? यहाँ के कमाए हुए पैसे सिर्फ ब्याज के काम आएंगे बस। वहाँ जाकर काम करोगी तो ही हमारा सब कर्जा उतार पाओगी। शिवगामी मालकिन को एक बार बताया तो सब कर्जा एक ही बार में उतार देंगी भैया। ऐसा है तो तुम उन्हें बता पाओगी क्या? नहीं। इसीलिए मैंने ये सब अरेंज किया है। आओ आओ, चलो टाइम हो गया है, चलो आओ, चलो बैठो। चलो भैया, तुम, टाइम हो गया है, चलो जल्दी चलो। बेटा, यहीं कहीं रूपा आंटी का घर है। कहाँ है ये मालूम है तुम्हें? मालूम है मम्मी मुझे। ऐसे ही चलते रहे तो राइट साइड में एक बेकरी है, वहाँ से लेफ्ट साइड चलेंगे तो वहाँ रूपा आंटी का घर है। मम्मी मुझे एक डाउट है, ये व्हील राउंड ही क्यों होती है? व्हील राउंड ही होता है इसीलिए उसे व्हील कहते हैं ना बेटा। अभी इस वक्त हम रूपा आंटी को ढूंढने जा रहे हैं और तुम क्या क्वेश्चंस पूछ रही हो मुझसे? मम्मी आप फुल टेंशन में है ना? आप थोड़ा सा मुस्कुरा दे, इसीलिए जोक किया। ठीक है ना अब?
मालूम है, हाँ, आपका बनाया हुआ खाना खाकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। रूपा आंटी आएंगी। हाँ? तो रूपा आंटी टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। खाना बनाने के लिए उन्हें घर बुला लेते हैं। अरे नौटंकी। क्या हुआ बेटा? कार रोको, कार रोको, कार रोको, कार क्या रोको। क्या हुआ? रूपा आंटी उस ऑटो में जा रही है। कहाँ? वहाँ देखो, जा रही है। रूपा, रूपा, रूपा आंटी, रोकी, रूपा आंटी। रूपा, रूपा, रूपा। रोकिए, ऑटो रोकिए। रूपा आंटी, सर पीछे कार वाले ऑटो रोकने के लिए कह रहे हैं। रूपा आंटी ऑटो रोको। भैया भैया, शिवगामी मालकिन, भैया ऑटो रोकने के लिए कहो ना प्लीज एक बार। ऑटो रोकिए। रूपा आंटी, बुला रहे हैं वो, बस एक बार बात कर रूपा। लेती हूँ। रूपा, भैया ऑटो रोको ना। रूपा रूपा बात सुनो, तुम चलो भैया, गाड़ी मत रोको, जल्दी चलो तुम। स्टॉप। रूपा, वो घर बुला के ले जाएंगे, फिर से ले जाकर अपमान करके भेजेंगे। वो सब चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें ले जाकर अच्छी जगह पे भर्ती कराऊंगा। बड़े लोगों का एहसान हमें क्यों चाहिए? अरे भैया तुम भैया। चलो 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 जल्दी। भैया ऑटो रोको ना। रूपा नहीं, रूपा चुप रहो। रूपा ऑटो रोकिए ना, ऑटो रोकिए ना भैया। भैया प्लीज ऑटो रोकिए। स्टॉप, रुकिए। चलो 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 चलो, फास्ट चलो। क्या है भैया, तुम जल्दी चलो। रूपा आंटी, अरे चलो भैया, तुम चलो 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 जल्दी। भैया शिवगामी मालकिन की गाड़ी आ रही है। नहीं रूपा नहीं, चुप रहो भैया रूपा। ऑटो तुम रोको चलो ना भैया, चलो। रूपा, हाँ चलो भैया, ऑटो चलो चलो। रोको। भैया एक बार रोक के बात करते हैं ना। रूपा आंटी, स्टॉप, स्टॉप। चलो भैया, तुम चलो, फास्ट चलो। कहाँ गए कहाँ मम्मी? चली गई? कहाँ चली गई ये ऑटो? कहाँ गए ये लोग? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं इतना चीख चिल्ला रही हूँ, रूपा ने मुझे देखकर भी ऑटो क्यों नहीं रोका? ऐसा क्यों? मैंने उसे घर से बाहर निकाला है, इसलिए वो नाराज होगी मुझ पर। रूपा आंटी को कोई तकलीफ नहीं है, जरूर उनके भैया को ही कोई प्रॉब्लम होगी।
कहाँ गई ये? देखते देखते मिस हो गई। छे। कहाँ चली गई होगी? कॉल उठाओ रूपा। कम ऑन। आओ बहना, ये लो भैया। क्या सोच रही हो? वो कहीं जा रहे थे, वो आके तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। टाइम हो गया बहना, चलो आओ बहना। हेलो, बोलिए बॉस। हाँ, सब आ गए बॉस। ओके सर, आइए। नमस्ते। हाँ नमस्ते, आइए। पैसे रेडी है ना? सारी व्यवस्था हो गई है। हाँ, वेरी गुड। बॉस पासपोर्ट ऑफिस गए हैं, वीजा भी रेडी है। आज रात की फ्लाइट है। ओके, अंदर बैठ जाइए, बॉस आते ही होंगे। ठीक है, आओ बहन। बैठ जाओ। छी, कहाँ चले गए पता ही नहीं चल रहा है मुझे। इन 2 उंगलियों में से एक उंगली पकड़ो। क्यों? पकड़ो ना मम्मी। तो फिर हमें इस साइड जाना चाहिए। ए छुटकी, तुम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रही हो। ऐसे ही जब हमारे पास कोई रास्ता ना हो तो उंगली पकड़ने पर भरोसा करना अच्छा होता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात। अच्छा चलो, तुम्हारी बताई दिशा में ही जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखा बहना, सब रेडी है। तुम्हारी फ्लाइट रेडी है, काम रेडी है। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारा लेवल ही अलग होगा। हमारे खानदान में फ्लाइट से उड़ने वाली तुम ही हो। विदेश जाकर काम करना कोई खेल है क्या? दुबई में पैसा कैसे बरसता है देखो। भैया, लाख रुपए सैलरी भी मिल जाए ना, फिर भी शिवगामी मालकिन के पास काम करने जितना सुकून नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रही हूँ। मुझे तो दुबई जाने की जरा भी इच्छा नहीं है। इसे ही गुलामी की मेंटालिटी कहते हैं। सालों से बस दूसरों के नीचे काम करना हमारे खून में ही आ गया है। एक अच्छा मौका मिल रहा है, फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो। दूसरों के पैरों तले ही रहना पसंद है तुम्हें। मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। दुबई जाके कमाओगी ना, तब समझ में आएगा कि भैया क्यों कह रहे थे। ठीक है, यहीं बैठो, मैं चाय लेके आता हूं।
ले लो। सब आ गए ना? हाँ बॉस, सब आ गए। सब अमाउंट कलेक्ट कर हाँ बॉस, कलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है। तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा सब रेडी है। आज रात की ही फ्लाइट है। सब रेडी तो हो ना? सर बालूजी और उनकी बहन आई है, अंदर वेट कर रहे हैं। ठीक है, सबको अंदर ले आओ। ठीक है, चलो अंदर चलो। मम्मी वहाँ देखो, वो रूपा आंटी के भैया है ना? हाँ, वो ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। मतलब रूपा भी यही होगी। हम कैसे लग रहे हैं? तुम छोड़ो, तुम तो एकदम सुपर हो। लेकिन अब रूपा आंटी से बात कैसे करेंगे? उसे घर वापस बुलाएंगे तो वो आएगी क्या? रूपा आंटी आएंगी मम्मी, उनके भैया ही यहाँ लेकर आए होंगे उन्हें। ऐसा है तो उनसे ही पूछो। रूपा आंटी आपसे कभी नाराज नहीं होंगी। हाँ ना, तुम कह रही हो तो ठीक है। एक बार जाके उनसे बात करके आते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बालूजी। मेरी बहन के दुबई के काम का क्या हुआ? आइए अंदर बात करते हैं। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। रुको रुको, आइए बैठिए। बैठिए। और बोलिए बालूजी। ये मेरी बहन है। बहुत बड़े घर में काम करती थी। हाँ हाँ हाँ। सब काम अच्छे से करती है ये। हाँ। इसे मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? Shaji Kailash, owner of Overseas Manpower Company. He sends ladies to Dubai for housemaid job, for which he charges 4 to 5 lakhs. Now it is revealed that he is a cheater. He sends ladies to Dubai without any proper documents. Family members of victims got him while he is hiding in a hotel and handed him over to the police. This incident took place in Kerala. He speaks many languages and cheated in different parts of India. He is Shaji Kailash, owner of Overseas Manpower Company. He sends ladies to Dubai for housemaid job, for which he charges 4 to 5 lakhs. Now it is revealed that he is a cheater. He sends ladies to Dubai without any proper documents. Family members of victims got him while he is hiding in a hotel and handed him over to the police. This incident took place in Kerala. He speaks many languages and cheated in different parts of India. Oh my God! ये आदमी यहाँ? बहुत अच्छा नाम है। अच्छी जगह काम दिलवा दो ना सर। देखिए बालूजी, आपकी बहन के दुबई पहुंचते ही मैं क्या हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है पता चल जाएगा। बाद में आप ही मुझे ढूंढते हुए आओगे। काम दुबई भेज रहा है, मतलब उसी काम से रूपा को भी भेज रहा है वहाँ। रूपा क्या करें अब? हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम्हारा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने जो कहा था वो रेडी है ना? सब व्यवस्था हो गई है सर। ठीक है, आओ। आओ बहन। तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया? यहाँ फ्रॉड हो रहा है। तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो?
अबे चोर कहेंगे, पुराने धंधे छोड़े नहीं तूने? कौन है ये सब लड़कियां? सर काम के लिए दुबई भेज रहा हूँ सर। क्या लाइसेंस है क्या? चलो दिखाओ। नहीं सर। इन मैडम ने कॉल नहीं किया होता तो अब तक इन सब लड़कियों की जिंदगी खराब कर देता ना तू, इडियट। ठीक है, इन सबको दुबई भेजूंगा बोल रहे हो ना? इन सब के पास इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो होगा ना? वो क्या होता है मैडम? इसे इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी नहीं पता है। इसके भरोसे पे आप लोग सब दुबई जाने के लिए रेडी हो गए? आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? देखिए, ऐसे लोगों का भरोसा मत कीजिए। आपको दुबई भेजूंगा कहकर आपसे ही पैसे लेके धोखा करने वाले लोग हैं ये। ये आपको दुबई भेज के कौन सा काम दिलाएंगे पता है आपको? या तो घर का काम करना पड़ेगा या तो चावृत्ति। आप फिर से वापस इस देश में आ नहीं पाओगे, वहां ऐसा फंसा देंगे तुम्हें। देखिए, आप सब पढ़े लिखे लोग लगते हैं। देवी शांभवी ऑफिस एमजी रोड पर है। कल सुबह आकर आप अपने रेज्यूम सबमिट कर दीजिए, मैं आपको काम दिलाऊंगी। इंस्पेक्टर चल रहा। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आपको छोड़ के दुबई जाने का फैसला गलत था। मैं समझ गई, आप नहीं आती तो मेरी जिंदगी ही खराब हो जाती। रूपा, माफी तो सबसे पहले मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाला, फिर भी तुमने मेरे लिए प्रेम, प्यार, मर्यादा ऐसे सब बचा कर रखा है। लेकिन उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी मालकिन, वो सब उस तांत्रिक का किया हुआ था। एक ना एक दिन ये बाहर आएगा, तब सारी सच्चाई आपको पता चलेगी। ये सोचकर मैं चुप थी। आप मुझे घर वापस ले जाने के लिए जरूर आएंगी, ये पता था मालकिन। लेकिन मेरे भैया ने सारी व्यवस्था कर दी और मुझे दुबई जाने के लिए कहा। अब तो समझ में आ गया ना तुम्हें? जानते भी हो कितना बड़ा धोखा खाने जा रहे थे। तुम्हारे पैसों की जरूरत के लिए रूपा की बलि क्यों देने जा रहे थे? तुम्हारी गृहस्थी तुमको खुद कमा के देखनी चाहिए ना। काम छोड़ के पी पी कर तुम अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद करने के साथ साथ रूपा की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहे हो। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी ये अब समझ में आया मैडम। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप अगर समय पे नहीं आती तो मेरी बहन मुझे कभी नहीं मिलती मैडम।
आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मैडम। अब जो लत है वो सब छोड़कर काम करो, सब ठीक होगा। बाहर कहीं काम नहीं मिला ना तो मुझसे आके मिलना, मैं तुम्हारे काम की व्यवस्था करूंगी। ठीक है मैडम, चलता हूँ। रूपा, चलता हूँ। मालकिन, कॉफी या कुछ और लाऊं? ठीक है मालकिन, बैग रख के कॉफी बना के लाती हूँ। बेटा बैठो। पहले मालकिन को कॉफी बना के देती हूँ। ये क्या, एक ही चप्पल दिख रही है, एक और चप्पल नहीं आई शायद। हाँ, कुत्ता ले गया होगा या लगता है इसे कोई डाल के गया होगा। चप्पल के बारे में इतनी छोटी बात मत करिए मालकिन, चप्पल की कीमत चप्पल को ही पता होती है। हो। हाँ पता है, कितनी कीमत देकर खरीदी होगी, फिर भी उतारने की जगह बाहर होती है, उसकी कीमत ही उतनी है। चप्पल के बारे में इतनी हल्की बातें मत कीजिए मालकिन। राम जी की चप्पल को भरत ने सिर पे लाकर सिंहासन पे रखकर राज्य शासन किया। सिंड्रेला वो भी मेरी तरह काम वाली थी, जूते से ही वो देश की रानी बन गई। हम किसके पाँव के नीचे की चप्पल है, इससे ही हमारी कीमत तय होती है। मैं शिवगामी मालकिन के पाँव की चप्पल बनी हूँ। वो अच्छे रास्ते पे चलती है, अच्छे लोगों से मिलती है। कितने सारे लोग उनके पाँव छूकर नमस्कार करते हैं, उन पर भरोसा करके उनका सम्मान करते हैं, और आपके पैर के चप्पलों ने पाप किए हैं। आप सिर्फ गलत रास्तों पे चलती हो, गंदगी में चलती हो, मना करने के बाद भी गोबर में चलती हो। पाप, आपकी चप्पलों ने पाप किए हैं। आपको और एक बात पता है, आप सोना गहना मत पहन के जाओ तो भी 5 स्टार होटल में अंदर जाने देते हैं, लेकिन चप्पल नहीं पहनो तो किसी भी होटल में नहीं जाने देंगे। क्या मुझे भी दिमाग नहीं है जो मैंने तुमसे आके बात की? हाँ, मेरी चप्पल लेकर अपने सिर पर मार लेनी चाहिए। पहले वो काम करी। क्या रे, तुम्हारी बातों का मतलब है कि मैं मेरी चप्पल उठा के खुद ही अपने सिर पर मार लूं? आपने तो कहा मेरी चप्पल से खुद को मार लेना चाहिए, बस वही करो कहा मैंने।
रूपा, तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी पी के कितने दिन हो गए पता है? अब मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। तुम और कमला माँ के बिना ये घर एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। भैरवी हमारे साथ थी, लेकिन भैरवी नहीं थी। इस घर में चल रही दुर्घटनाओं की वजह वो तांत्रिक है, ये मुझे पहले ही पता था मालकिन। लेकिन वो तांत्रिक कितना खिलाड़ी है ये मैं साबित नहीं कर पाई। किसी तरह उस शांभवी देवी की कृपा से तुम्हें ढूंढकर मैं अपनी घर ले आई ना, तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिल गई है। लेकिन कमला माँ को भी मुझे अभी वापस घर लेके आना है, तभी मुझे पूरी तसल्ली मिलेगी। बेचारी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? दूसरों की बात सुनकर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया था। कमला माँ को क्यों घर से बाहर निकाल दिया मालकिन? कमला माँ इस घर में रहेगी तो उनकी जान को खतरा है। एक और दिन वो इस घर में रहेंगी ना तो वो मर जाएंगी, ऐसा उस तांत्रिक ने गुरुजी से फोन करके कहलवाया था। इस सब को मैंने सच मानकर कमला माँ को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो सब झूठ था, वो अब पता चल रहा है। मुझे फिर से उन्हें घर वापस ले आना है, लेकिन वो कहाँ है, क्या कर रही हैं? खाना वाना खा रही होंगी या नहीं, या किसी मुसीबत में फंसी होंगी, कुछ पता नहीं है मुझे। उनका अगर दुनिया में कोई रिश्तेदार था तो वो एक तो आप, दूसरी उनकी पोती। वो अगर यहाँ नहीं है तो वो अपनी पोती के पास गई होगी। ऐसे में उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कैसे उन्हें वापस बुला कर लाना है? उनकी पोती किस कॉलेज में पढ़ती है, क्या पता है तुम्हें? हाँ मालकिन, उनकी पोती का नंबर है मेरे पास। रुकिए, फोन करके देखती हूँ। हाँ मालकिन, रिंग जा रही है। हेलो बेटा। हेलो, मैं शिवगामी बोल रही हूँ। कमला दादी वहाँ तुमसे मिलने आई है क्या? नहीं आंटी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो कह रही थी कि मैं किसी काम से मैंगलोर जा रही हूँ, तो ऐसे ही पूछ लिया कि वो तुम्हें भी मिलने आई है या नहीं। ओके आंटी। ठीक है बेटा, थैंक यू। क्या कह रही है मालकिन? वो कह रही है कि कमला माँ उससे मिलने के लिए नहीं आई। मुझे लगता है कमला माँ हमें छोड़कर नहीं गई है, यहीं कहीं इर्द गिर्द होंगी। पोती के अलावा इस सारी दुनिया में उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। इस घर के सिवा तो कोई और जगह उन्हें मालूम भी नहीं। इस घर के अंदर ही कहीं होंगी, आपको छोड़कर कहाँ जा सकती है? मुझे लगता है यही है वो मालकिन। यही कहीं मतलब कहाँ होंगी रूपा आंटी? बाप रे, वो कहाँ खाना खाएंगी, वो कहाँ सोती होंगी? पता नहीं, उनके पास खाने के लिए पैसे है भी या नहीं मालूम नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है रूपा। लगता है मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई।
आपकी इसमें कोई गलती नहीं मालकिन। आपने तो उनकी जान बचाने के लिए ऐसा किया। हमारे पास अब 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो पुलिस कंप्लेंट करे या तो हम ही उन्हें ढूंढे। हम ही घर के आसपास ढूंढेंगे। नहीं मिली तो पुलिस के पास जाएंगे मालकिन। ठीक है रूपा, तुम जाकर रेस्ट करो। कल सुबह उठ के हमारे आसपास ढूंढेंगे। अगर नहीं मिली तो फिर जाकर पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ठीक है मालकिन। आओ बेटा। देखा भैया, एक बला अभी टली नहीं थी कि इतनी जल्दी दूसरी मुसीबत आ गई। अरे अंबुजा, क्या हुआ? रूपा कमला को ढूंढने गई थी ना। रूपा तो आ गई है, अब कमला माँ को ढूंढने निकलेगी शिवगामी। उससे इतना लगाव किस लिए? उसका नसीब जो होता है होने दो। वो बूढ़ी कमला माँ घर छोड़कर जाने के बाद कहीं तो छाती पीट पीट कर मर गई होगी, नहीं तो पटरी पर सर रख दिया होगा। इन लोगों को उसे ढूंढने से अच्छा है किसी सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में जाएंगे तो उसकी लाश मिल ही जाएगी। भैया, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो नहीं मरी होगी भैया, वो कहीं मैंगलोर में उसकी पोती रहती है ना, शायद वहां गई होगी। ये वहां जाकर ढूंढने के बजाय इधर उधर ढूंढेंगे तो कहां से मिलेगी? मतलब फिर उन्हीं का राज होगा। वो तो होना ही है भैया। वो रूपा आई है ना, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि एक ही चप्पल में आई हो, तो कह रही है वही चप्पल अपने सिर पे मार लो। उसकी जबान ज्यादा ही चलने लगी है। इन सब का कारण उस शिवगामी ने इसको सर पर बिठा रखा है। एक बार उसे मेरे सामने आने तो दो। भैया, उससे बात करके मैं अपना अपमान करा चुकी हूँ। अब आप अलग से जाकर अपनी बेइज्जती मत करवा लेना। वो सब मेरे सामने नहीं चलता। बात मेरे तक आई तो भूत उतार दूंगा, ये उसे अच्छी तरह से पता है। ठीक है भैया, आप चाहे जैसे करो। आप क्या करते हो वो मुझे नहीं पता। उसको हमारे सामने सर झुकाकर चलना चाहिए बस। इस घर में कोई बड़ी घटना घटनी चाहिए, नहीं तो इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी, ना ही हमारा रौब। अरे क्या किसका एक्सीडेंट हुआ है? किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया गया। सर, यहाँ 4th ब्लॉक में एक्सीडेंट हो गया है।
वो बॉडी, वो अगर कमला माही है तो मुझ में उन्हें ऐसी इस हालत में देखने की ताकत नहीं है। रूपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मालकिन आप डरिए मत, मैं जाकर देखकर आती हूँ। बेटा, मम्मी के पास जाओ। क्या हुआ? अरे ये चोरनी है, किसी का बैग चुरा के भाग रही थी, कोई कार वाला आकर ठोक कर चला गया। एम्बुलेंस को फोन किया क्या? हाँ फोन किया, आ रही है। मालकिन, वो कमला माँ नहीं है, कोई चोरनी है। शायद कमला माँ का बैग चुरा के भाग रही थी तो एक्सीडेंट हो गया। मतलब कमला माँ यहीं कहीं नजदीक होगी ना? हो सकता है मालकिन। ठीक है, उनकी बैग ले लो जल्दी से रूपा। ठीक है मालकिन। मालकिन आइए चलते हैं। मालकिन, कुछ नहीं कर सकते, चलिए चलते हैं। ले लो जी, ले लो माँ, खाना खा लो। मुझे नहीं चाहिए सर, मैंने कोई गलती नहीं की, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। देखने में तो अच्छे घर की औरत लगती हो, फिर आपने ऐसा काम क्यों किया माँ जी? बच्चे चुरा के उनको यहाँ वहाँ बेच देती हो। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, किसी और के गुनाह की सजा मैं भुगत रही हूँ। मुझ पर दया कीजिए, आप चाहे तो अपराधी को पकड़कर मुझे आजाद कर सकते हैं, प्लीज। भगवान साक्षी है, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया सर। सभी जब पकड़े जाते हैं इसी तरह से बोलते हैं। इतने सालों की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसे कितनों को देखा होगा पता नहीं। लो खाना खाओ। नहीं सर, मैं खाना नहीं खाऊंगी, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए सर। उम्र में बड़ी हो इसलिए खाना लेकर आया हूँ, खाना है तो खा लो। मुझे नहीं चाहिए सर, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये तुम्हारी बदनसीबी है।